मेरठ नगर निगम की बोर्ड बैठक में सदन से लेकर सड़क तक जो महाभारत हुई और उसके बाद जिस तरीके से सपा और बसपा के पार्षदों को पीटा गया, ये मामला अब और ज्यादा गर्माता जा रहा है। हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी हैं, जो महाराष्ट्र जा रहे थे लेकिन उस कार्यक्रम को रद्द करके यहाँ मेरठ पहुंचे और पार्षदों से मुलाकात करी, उन्हें ढांढस बंधाया। चंद्रशेखर जी, किस नजर से देख रहे हैं इस घटना को? मैं जो देख पा रहा हूं तो मैं समझता हूं कि हर घटना कहीं ना कहीं से सीख लेके की जाती है। जो दिल्ली के सदन में हुआ कि सांसदों को बर्खास्त करके, निलंबित करके और कुछ ऐसे कानून पिछले दरवाजे, चोर दरवाजे से पास कराए गए जो नहीं होने चाहिए, जिसमें सबसे बड़ा था कि जो इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होगी उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी शामिल होंगे। और जो तमाम तरह के प्रयास किए गए, कानून बनाए गए, वो स्पष्ट करते हैं कि जो लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास दिल्ली में हुआ, उसी को, क्योंकि ये उससे नीचे का सदन है, इस सदन में भी उसी घटना को दोहराया गया कि जो भी आपके खिलाफ आवाज उठने वाली है उसको डराने, धमकाने का, रोकने का काम किया जाए। तो यहाँ ये उससे एक कदम और आगे बढ़ गए। इन्होंने स्पष्ट तौर पे जो पार्षद भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे उनको जानवरों की तरह पीटने का काम किया, क्योंकि जब जाति आदमी एक बार देखता है तो जाति के बाद अहंकार थोड़ा सा बढ़ जाता है। उस अन्याय में सभी लोगों ने अपने हाथ जो है साफ करने का काम किया और दोस्त पार्षद साथियों को बहुत बुरी तरह से पीटा। सदन में जो हो रहा था, चलो वो सदन के अंदर था, पार्षद सदन की गरिमा को संभालने का काम किया और लोगों ने भी, लेकिन सदन के बाहर जिस तरह का प्रदर्शन किया गया वो एक तरह का सामाजिक संदेश था कि अगर आप यहाँ के सदन में बोलोगे तो फिर आपको ये अन्याय और अपमान सहना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि ये अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने हमें दिया है, ना किसी नेता ने, ना किसी पार्टी, ना किसी सरकार ने। इस अधिकार को, बोलने के अधिकार को, आर्टिकल 19 के अधिकार को हमसे कोई नहीं छीन सकता। फिर जो एक बात, जिस बात ने मुझे दिल्ली से मेरा रास्ता रोक के मेरठ की तरफ कर दिया, वो स्पष्ट ये थी कि जब मेरी कुलदीप से बात हुई और कुलदीप ने मुझे बताया कि जैसे हमें थाने में ले जाकर बंद किया तो वहां के अधिकारियों ने हमारे गेट का ताला लगा दिया। अब ताला आदमी किन परिस्थितियों में लगाता है आप समझ सकते हैं। ताला लगाने का एकमात्र उद्देश्य ये था कि वहां कोई बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता। और घटना ये थी कि बाहर से जो आवाजें आ रही थी, कुलदीप ने जो बताया कि पेट्रोल डीजल वो लोग लेके आए थे और वो वहीं जला के मारने का हमें जो है प्रयास कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि इनको जला के मार के और उनकी लाश जो है किसी नाले वाले में फेंक दो। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता के अहंकार में पागल हो गए हैं और वो दमन की हर सीमा को पार कर रहे हैं। ये किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। अगर हम अपने लोगों की रक्षा नहीं कर पाए तो हमारी राजनीति का कोई फायदा नहीं। क्या सोचा है आपने? देखिए, मैं आज उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, उनको विश्वास दिलाने के लिए कि दल का कोई मतलब नहीं बैठता है, मैं भाई होने के नाते उनके साथ हूँ और अन्याय के खिलाफ इस लड़ाई में उनके साथ हूँ। वो अगर इस लड़ाई को लड़ेंगे तो पूरी ताकत से मैं इस लड़ाई को उनके साथ मिलकर लड़ूंगा। और चाहे वो सड़क पे जो हमारे साथी हैं उनसे हम सदन में, और जो यहाँ सड़क के हमारे साथी हैं उनके साथ मिलके 10 तारीख की एक महापंचायत हमने कॉल की थी। वो इसलिए क्योंकि इंदु शेखर के परिवार को जो न्याय मिलना था वो नहीं मुलाकात करने भी गए थे। हाँ, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी ने आके उनको बेवकूफ बनाने का काम किया, उनको जो है गुमराह करने का काम किया, इसलिए वो परिवार चुप हो गया। फिर बाद में उन्होंने फिर मुझसे कहा, अभी बात हुई कि 10 तारीख को हमने एक पंचायत रखी, आपको आना है। उसी पंचायत में हम इस मामले को भी, क्योंकि समाज की अस्मिता से जुड़ा मामला हो गया है, 22-25% दलितों के सम्मान का मामला है, इस सम्मान से समझौता नहीं किया, तो इसलिए इस मामले को भी हम उस पंचायत में रखेंगे और बड़े पैमाने पर देश भर से इस पंचायत में लोग जुटेंगे। किन लोगों को बुलाया इस पंचायत में आपने? वो बुलावा नहीं है, ये संघर्ष है, इसमें निमंत्रण नहीं जाएगा किसी पे। जिसका जमीर जिंदा है, जो अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहता है, किसी दल का हो, किसी समाज का हो, सब लोग आए, सबका स्वागत है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उस पंचायत को मैं भी उसमें एज ए संघर्ष एक वर्कर जो है उसको पंचायत में शामिल हूंगा। और मैं आपको फिर ये कहना चाहता हूँ, हर तरह के दमन के खिलाफ आवाज उठी। ये मेरठ वो क्रांति धरा है जहां से 1857 क्रांति कोतवाल धन सिंह गुर्जर और माता दीन वाल्मीकि जी के नेतृत्व में शुरू हुई। ये शहीदों की धरती है, ये क्रांति की अलग जगाने वाली धरती। इस धरती पे भी अगर अन्याय होगा और चुप्पी थाम ले तो ये इस धरती का भी अपमान होगा। इसलिए इस लड़ाई को हम बढ़ चढ़ कर लड़ेंगे। अगर हमारे सम्मानित पार्षदों को झूठे मुकदमे फंसाने का काम किया, उनको डराने का काम किया, तो ये उत्पीड़न हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिन लोगों ने सार्वजनिक रूप से इनका अपमान करने का काम किया, इनका मारपीट की, इनकी हत्या करने का प्रयास किया, अगर उनको सत्ता के दम पे पूरी सरकार बचाने का काम करेगी और उन पर मुकदमे लिखेंगे तो भी इस लड़ाई को हम सड़कों पे लड़ेंगे। अभी हमने देखा कि जो कीर्ति घोपला है वो भावुक हो गए थे, आप उनके आंसू पूछ रहे थे, दर्द तकलीफ ज्यादा? देखो, ऐसा होता है कि हम लोग जो राजनीति कर रहे हैं वो स्वाभिमान सम्मान के लिए कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें स्वाभिमान सम्मान का जीवन जीने की सीख दी है।
अगर हम अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर पा रहे तो हमारी राजनीति का फायदा क्या। कुछ लोग इसको व्यापार के तौर पे, पैसा कमाने के तौर पे करते हैं, हम इसको सम्मान के तौर पे करते हैं। कल जो सार्वजनिक रूप से चुने हुए जनप्रतिनिधि का जो अपमान हुआ वो दुखद है। आपको एहसास नहीं होगा कि पूरे कमजोर वर्गों में इस बात का आक्रोश है। और मुझे सैकड़ों अन्य दलों के लीडरों के फोन आए जिन्होंने कहा कि आप आओ और ये लड़ाई ऐसा नहीं है, हम आपके पीछे खड़े होकर इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। मैं पूर्ण जिम्मेदार से कह रहा हूं, हर जुल्म के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। जुल्म, जाति और दादागिरी का को हम जवाब देने का काम इस लड़ाई में भी करेंगे। मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी बड़ी सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। उन्होंने देखा किस तरह से जानवरों की तरह दलित पार्षदों को घसीटा गया। मैं उम्मीद करूंगा कि वो दलित सम्मेलन करके बहुत वादे कर रहे थे, इस दलित परिवार को, दोनों दलित परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। आरोपियों पर कार्रवाई करने के लिए वो पुलिस और प्रशासन को इंस्ट्रक्शन देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और नहीं कर पाए तो आप समझ लेना कि दलितों को कि वोट लेने के लिए इस तरह के सम्मेलन, उस तरह की झूठी बातें ये लंबे समय चलती आई। अब भाजपा इस जगह बेनकाब होने वाली, ये अब सबके सामने आ जाए। अच्छा, एक चीज और बताइए कि जो महिला पार्षद है बीजेपी की, उन्होंने भी शाम के वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तमाम तरह के आरोप लगाए हैं, अपशब्द कहे गए हैं, अभद्रता की गई है, और क्या कहते हैं कि महिलाओं के सम्मान की बातें इस तरीके से करेंगे ये लोग, और इस तरीके से इसीलिए इनके साथ हो, उस पर क्या कहना चाहेंगे? भाजपा के कार्यकर्ता नेता कितना महिलाओं का सम्मान करते हैं ये आप और मैं बेहतर जानते हैं, और देश भी जानता है। चाहे चिन्मयानंद जी हो, चाहे कुलदीप सेंगर हो, चाहे अभी जो विधायक इनके जेल गए वो हों, या तमाम तरह के और इनके नेता हों, उनका चाल चरित्र भी हम लोग जानते हैं। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि कोई कहानी बनाने में समय लगता है। झूठ के पैर नहीं होते, साच को आंच नहीं होती, सत्य की हमेशा विजय होती है। सम्मानित पार्षद ने आपके सामने कहा, मैं भी उसी लड़ाई में घुसता हूं जहां बहन बेटियों के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। मैंने उनसे पूछा और उन्होंने आप मीडिया के सामने कहा कि अगर 1% भी किसी बहन के अपमान सम्मान को ठेस हमारी वजह से पहुंचे, अगर ये साबित हो जाए तो हमारे सर कलम कर दीजिए, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। जो भी कानून समझ जाओ हम उसके लिए भी तैयार हैं। इतना बड़ा कहने का कि हिम्मत वही जुटा सकता है जो निर्दोष। तो ये 7 बजे कहानी इसलिए बनाई गई क्योंकि जो अपराध हुआ वो ऐसे नहीं था। उनको ये विश्वास था कि डर के समझौता कर लेंगे। दोनों पार्षद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं, झुकने वाले नहीं, इसलिए उन्होंने स्वीकार किया लड़ना। तब इनको लगा कोई कहानी बनाई जाए जिस बिटिया की बहन के नाम से आरोप लगा, वो भी हमारी बहन, उसके सम्मान की रक्षा भी हम लोग करेंगे। लेकिन आप ये जानते हैं सच को छिपाने के लिए तमाम तरह के हथियार यूज किए जाते हैं। उस तरह का हथियार जो है महिलाओं को बनाने का भारतीय जनता पार्टी के लोग ना करें। ये ओछी राजनीति से हम लोग दूर हैं। अगर वो ऐसा करने का प्रयास करें तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। हम बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा करते इस लड़ाई को लड़ेंगे। पुलिस प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे? अभी पार्षद आपसे कह रहे थे भावुक थे, उन्होंने क्या कहा आपने और मैंने सुना, और पूरे सब लोगों ने सुना कि उनकी जान को खतरा है क्योंकि मंत्री जी ताकतवर हैं और फिर मेयर साहब भी ताकतवर हैं, सांसद जी भी तमाम लोग ताकतवर हैं। तो ताकतवर लोगों से लड़ने के लिए उनको असुरक्षा की भावना पैदा हो रही थी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसको वो सबके साथ सबके विकास सरकार बताती। इसलिए मैं पुलिस से कहूंगा कि वो सम्मानित पार्षद की जीवन रक्षा के लिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें, और दूसरा डर भय का माहौल ना बनाएं। अगर वो ऐसा बनाएंगे, मैं ये भी कहना चाहता हूँ सत्ता आने जाने वाली चीज है, सत्ता आती जाती रहेगी, हो सकता है इनकी भी ना रहे जो आज घमंड में। सत्ता से अहंकार आता है, सत्ता से घमंड आता है, सत्ता से एक जो है मनोबल पैदा होता है जो आदमी से गलतियां कराता है। आदमी अपनी गलती पछतावा कर ले तो स्वीकार कर ले, बहुत अच्छी बात। अगर वो अहंकार होकर उसको और कुचलने का प्रयास करता तो गलती पे गलती होती जाती है। परिणाम ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल होकर इस दमन का खामियाजा चुकाना पड़ेगा। देश में 25% करीब दलित है। दलितों के दमन करने या दलितों का अपमान करना, दलितों के साथ नंगा नाच करने वालों को 2 अप्रैल 2018 में भी दलित समाज सड़कों पर सबक सिखाया। तब पूरी सरकार ने झुक के जो है और स्पेशल सेशन बुला के विधेयक पास किया, और अगर अब दलितों का दमन किया जाएगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बात सरकार याद रखे। आर पार की जंग का ऐलान है। मैंने फिर आपसे कहा कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। इस तरह से लड़ेंगे कि सरकार, हमने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए इस मेरठ की धरती ने, और हम ये जो सरकार है इनके दांत भी खट्टे करेंगे, क्योंकि किसी भी अन्याय के खिलाफ हम लोग चुप नहीं रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद है और किस तरीके से कह रहे हैं कि बड़ा आंदोलन होगा। मेरठ की क्रांति भूमि से अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूका गया था, अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, तो कहीं ना कहीं इस मामले को भी, इस आंदोलन को भी बड़ा करेंगे। 10 तारीख को पंचायत का ऐलान कर दिया गया है और उस पंचायत में क्या निर्णय होगा इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। इस पंचायत में कई मुद्दों पर भी मंथन होगा, और जिस तरीके से इंदु शेखर की हत्या की गई थी उस हत्या का मामला प्रमुखता से गरमाया रहेगा। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।